नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं कि आजकल हमारे देश में आई फ्लू बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और उतनी ही तेज़ी से सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि सलाइवा यानी कि लार के यूज़ करने से आई फ्लू ठीक हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या लार यानी सलाइवा यूज़ करने से आई फ्लू ठीक हो जाता है? और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आई फ्लू हमारी आँख के किस हिस्से को प्रभावित करता है, उसके क्या लक्षण हैं, क्या प्रकार है, क्या कारण है, ये कितना संक्रामक है और ये कैसे पहचानेंगे, मतलब कोई व्यक्ति या कोई डॉक्टर कैसे पहचानेगा कि उसको आई फ्लू हो गया है कि नहीं? ये साथ में ये भी जानने का प्रयास करेंगे क्या इसके कोई घरेलू उपचार है? आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। ये हमारा नॉर्मल आइज है, तो ये आपको क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए दिखा रहे हैं कि हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारे आँख के किस हिस्से को प्रभावित करता है। तो देख सकते हैं ये हमारा वाइट वाला हिस्सा है, हमारे आँख का ये जो वाइट वाला हिस्सा है, ठीक है ना? मेडिकल टर्म में इसको कंजक्टिवा कहते हैं और ये आईलिड है, ठीक है ना? ये आईलिड है। तो इसके इनर पार्ट को मैं पिक दिखाई दे रहा हूँ, इसके इनर पार्ट को भी कंजक्टिवा कहते हैं। पहले पिक देखिए, ये आईलिड का हमारा इनर पार्ट है, ये वाला हिस्सा, इसको भी हम लोग कंजक्टिवा कहते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म में इन दोनों का अलग अलग नाम है। तो पहले मैं इसी को बताई दे रहा हूँ कि ये आईलिड का इनर पार्ट है, इसको पप्रेबल कंजक्टिवा कहते हैं। क्या कहते हैं? पप्रेबल कंजक्टिवा कहते हैं, ठीक है ना? और ये जो वाइट वाला पार्ट है, इसको बल्बार कंजक्टिवा कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्बार कंजक्टिवा कहते हैं। ये जो वाइट वाला हिस्सा है, ये बहुत ही पतली, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक झिल्ली होती है, ठीक है ना? तो ये जो आई फ्लू होता है, ये आईलिड वाला कंजक्टिवा, जिसको पप्रेबल कंजक्टिवा कहते हैं, और ये जो हमारा जो सफ़ेद हिस्सा दिख रहा है आँख में, जिसको ये भी कंजक्टिवा है लेकिन इसको बल्बर कंजक्टिवा कहते हैं, इसको प्रभावित करता है आई फ्लू। तो चूँकि हमारा ये कंजक्टिवा प्रभावित हो रहा है इस बीमारी में, इस डिजीज़ में, इसीलिए इस आई फ्लू का एक और नाम दिया गया है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस और इस कंजक्टिवाइटिस को हम लोग पिंक आई भी कहते हैं। पिंक आई मतलब ये गुलाबी आंखें मत कहिएगा, पिंक आई ये आई फ्लू का दूसरा नाम है। इस पूरे वीडियो में आपको ज़्यादातर मिलेगा पिंक आई, पिंक आई, पिंक आई। पिंक आई मीन्स क्या? आई फ्लू। यहाँ पे बात की जा रही है व्हाट इज कंजक्टिवाइटिस, यानी कि आई फ्लू क्या है। तो मैं इस पे चर्चा कर चुका हूँ कि आई फ्लू क्या होता है। हमारे जो आँख का सफ़ेद हिस्सा होता है, जिसको बल्बर कंजक्टिवा कहते हैं, और आईलिड का हमारा पिछला हिस्सा होता है, इनर पार्ट होता है, उसको पप्रेबल आई कंजक्टिवा कहते हैं। उसको ये प्रभावित करता है, उसको ये तो बस यही बात इसमें बताई गई है। देखिए, जितने प्रकार के आई फ्लू होते हैं उतने प्रकार के लक्षण होते हैं, वही बात यहाँ भी कहा जा रहा है। देयर आर फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिंक आइज डेट कम विद वेरी सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट्स, यानी कि अलग अलग, मतलब कुछ प्रकार के या अलग अलग आई फ्लू होते हैं। कह रहा है विद डेट कम विद वेरिंग सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट्स, यानी कि जितने प्रकार के आई फ्लू होते हैं उतने ही प्रकार के लक्षण होते हैं, जिनमें से कुछ लक्षण जो सामान्य होते हैं, लगभग लगभग सभी प्रकार के आई फ्लू में देखा जाता है, उसकी बात की जाएगी। तो आइए देखते हैं। देखिए, कह रहे हैं पिंक आई सिम्टम्स, यानी कि आई फ्लू के कुछ लक्षण हैं। तो मैंने अभी बताया भी कि जितने प्रकार के लगभग आई फ्लू होते हैं, लगभग उतने ही प्रकार के लक्षण होते हैं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण डॉक्टर्स से बात करने पे निकल के आती है। क्या होता है? आपकी आंखें पिंक हो सकती है या उसमें लालिमा छा सकती है, ठीक है। और ग्रीटी फीलिंग इन योर आइज, मतलब कि आपकी आंखों में चुभन महसूस हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है वाटरी और थिक डिस्चार्ज, मैं दिखाई दे रहा हूँ। कह रहा है
कि वाटरी अ थिक डिस्चार्ज डेट बिल्ड्स अपॉन योर आइज एट नाइट, यानी कि रात के समय जब आप सोते हैं या सोकर उठेंगे तो आपकी आंखों में पीला पीला कुछ पदार्थ आया होगा। आपने अनुभव भी किया होगा, छोटे में जब आप रहे होंगे तो आँख आता था, तो रात के सोने के बाद जब हम लोग जगते थे तो आंखों में आते थे। रुकिए मैं आपको पिक भी दिखा दे रहा हूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है। दरअसल ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का मतलब कारण होता है। अब आइए अपने टॉपिक पे लौटते हैं। साथ में क्या हो सकता है, इचीनेस इन योर आइज, और आपके आंखों में खुजलीपन में हो सकता है, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ टीयर्स, और असामान्य रूप से आपकी आंखों से आंसू आते रहेंगे, पानी आते रहेंगे, ठीक है। ये आई फ्लू मतलब जैसा आई फ्लू होता है वैसे लक्षण होता है, ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे कितने प्रकार के आई फ्लू होते हैं और क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो कह रहा है कि इन जनरली देयर आर 3 मेन कैटेगरीज ऑफ पिंक आइज, मतलब आई फ्लू के मुख्य रूप से 3 कैटेगरी है, श्रेणी है, जिनमें है इन्फेक्टियस यानी कि संक्रामक आई फ्लू, एलर्जिक आई फ्लू और केमिकल आई फ्लू। यानी कि हम लोग सिर्फ आज इस पे बात करेंगे इन्फेक्टियस आई फ्लू जो भारत में तेजी से फैल रहा है। देखिए इन्फेक्टियस कंजक्टिवाइटिस कहें या आई फ्लू के की बात है, तो इसमें कह रहा है कि इन्फेक्टियस पिंक आई फ्लू कम्स इन अ फ्यू डिफरेंट टाइप्स इंक्लूडिंग, मतलब जो संक्रामक आई फ्लू होते हैं कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से ये है बैक्टीरियल आई फ्लू और वायरल आई फ्लू। इससे आप रूबरू हो चुके हैं। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू का पिक है, जब कोई व्यक्ति बैक्टीरियल आई फ्लू से प्रभावित होता है तो कुछ इस प्रकार से उसकी आंखें हो जाती है, और जब कोई व्यक्ति वायरल आई फ्लू से प्रभावित होता है तो उसकी आंखें इस प्रकार से हो जा हो जाती है, जो आप पिक में देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। अब हम लोग बैक्टीरियल आई फ्लू के बारे में बात करेंगे। कह रहे हैं कि बैक्टीरियल पिंक आई इज कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकल और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, मतलब कह रहे बैक्टीरियल आई फ्लू होता है ना, वो दो बैक्टीरिया के कारण से हो सकता है, स्टेफाइलोकल बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। कह रहा है कि इट टिपिकली ऑकर्स ड्यू टू थिंग्स like touching your eyes with unclean hand, sharing makeup, or physical contact with someone who may also have conjunctivitis। मतलब कह रहा है यदि किसी व्यक्ति को आई फ्लू हुआ है, ठीक है, उसे फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं और अस्वच्छ हाथों से छू छा करते आँखों को, ठीक है, और शेयरिंग मेकअप वाली चीज़ जैसे आईलाइनर हो गया, मस्करा हो गया, उसको साझा करते हैं, तो बैक्टीरियल आई फ्लू हो सकता है। तो वायरल आई फ्लू क्या होता है, मतलब किससे हो सकता है, इसमें भी लगभग वही बात की गई है, ठीक है ना। कह रहा है कि वायरल आई फ्लू इज usually caused by common cold virus. It can occur if someone with an upper respiratory infection cough or sneezes close to you. It can also occur when you have a cold virus yourself and blow your nose too hard. This can push the infection from your respiratory system टू योर आइज, मतलब कह रहा है कि यदि आपकी नाक ब्लॉक हो चुकी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में श्वसन तंत्र संक्रमित है और आपका नाक ब्लॉक हो करता है और अपनी नाक को तेज़ी से, मतलब नहीं होता है उसमें से क्या कहते हैं उसको, मोटे मोटे पदार्थ आता है, बलगम वगैरह कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, पीले पीले पदार्थ होता है, उसको आप तेज़ी से मतलब बाहर निकालते हैं और संक्रामक उसके माध्यम से क्या हो सकता है, आपकी आँखों में पहुँच सकता है, तो वायरल आई फ्लू हो सकता है। तो ये भी एक और बात इसमें कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को हुआ है तो आपको भी हो सकता है इसमें। तो आइए मेन टॉपिक पे पहुंचते हैं। कह रहा है कि हाउ कंटेजियस इज पिंक आई, मतलब आई फ्लू कितना संक्रामक है। तो कह रहा है कि बैक्टीरियल एंड वायरल पिंक आई आर वेरी कंटेजियस, मतलब कि बैक्टीरियल आई फ्लू और वायरल आई फ्लू है बहुत ही संक्रामक होता है। कह रहा है कि पिंक आई यानी कि आई फ्लू इज वेरी इजीली स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब कह रहा है कि ये जो आई फ्लू होता है, ठीक है ना, बहुत ही आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इफ समवन विद वायरल पिंक आई टचेस दियर आइज एंड then touch your hands and you touch your eyes, there's chance you could get
पिंक आई फ्लू एज वेल। मतलब ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति को आई फ्लू हुआ है और वह अपनी आँखों को छूता है, फिर वह व्यक्ति आपको छूता है, यानी आपके हाथों को छूता है, और उसी हाथ से आप अपने आँख को छूते हैं, तो बहुत ही चांस है कि आपको भी आई फ्लू हो सकता है। तो क्या कोई इसके घरेलू उपचार है? आइए बातें करें। होम रेमेडीज यानी घरेलू उपचार, इसमें भी मोटे मोटे तौर पे बातें कहा गया है कि आई ड्रॉप यूज कीजिए। तो ये कह रहा है कि इन एडिशन टू यूज अ वार्म कंप्रेस यू कैन आल्सो परचेज eye drops at your local drugstore that mimic your own tears. These may help relieve your pink eye symptoms. मतलब कह रहा है ना कि यदि आपको आई फ्लू हुआ है तो आप अपनी नज़दीकी दवा के दुकान से आई ड्रॉप लीजिए, ठीक है, और अपने आँखों में डालिए, जिससे कि आपको आई फ्लू में राहत मिल सकता है। इसमें कहीं भी ये बात नहीं किया गया है कि सलाइवा यूज करने से आई फ्लू ठीक होता है। कह रहा है कि हाउ कैन यू प्रिवेंट कंजक्टिवाइटिस, यानी कि आप आई फ्लू को कैसे रोक सकते हैं। तो इसमें एक ही बात कहा गया है कि स्वच्छता, प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू अवॉइड एंड स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ कंजक्टिवाइटिस। यानी कि अच्छे से स्वच्छ मतलब अच्छे से गुड हाइजीन यानी कि अच्छे साफ सफाई से ही एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से आप कंजक्टिवाइटिस से बच सकते हैं और इसके ट्रांसमिशन से यानी कि प्रसार को रोक सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू को प्रसार से रोक सकते हैं। तो कुछ बातें कही गई है, आइए देखें, कुछ गाइडलाइन से देखा जाए। अवॉइड टचिंग योर आइज विद अनवॉश्ड हैंड्स वेन एवर पॉसिबल, यानी कि जब कभी संभव हो तो अस्वच्छ हाथों से अपनी आँखों को छूने से बचे, यानी कि बिना हाथ धोए अपनी आँखों को न छुए। वॉश योर हैंड्स ऑफन एंड थ्रोली विथ सोप एंड वाटर। कह रहा है कि अपने हाथों को अक्सर साबुन और पानी से अच्छे से पूरी तरह धोए। ओनली यूज क्लीन टिश्यूज एंड टॉवेल्स टू वाइप योर फेस एंड आइज, यानी कि अपने चेहरा और आँखों को पोंछने के लिए, साफ करने के लिए साफ टिश्यूज पेपर और टॉवेल्स का यूज करें। साथ में कह रहा है ट्राई नॉट टू शेयर कॉस्मेटिक स्पेशली आई लाइनर और मस्करा विद अदर्स। ये खासकर महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि आप कॉस्मेटिक चीज़ों जैसे खासकर आई लाइनर और मस्करा को साझा करने से, शेयर करने से बचे। कह रहा है कि वॉश पिलो केसेस फ्रीक्वेंटली, यानी कि नियमित अंतराल पे अपने तकिए के कवर को धोते रहें, साफ करते रहें। यानी कि सब इसका निष्कर्ष यही है कि आई फ्लू से बचना है। आई फ्लू क्या कोई भी बीमारी से सामान्यतः बचना है तो आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। इस पूरे वीडियो के दौरान आपने लगभग अनुमान लगा ही लिया होगा कि कहीं भी इसमें बात नहीं की गई है कि सलाइवा यानी लार के यूज करने से आई फ्लू रुकता है या बंद होता है। सो प्लीज़ सोशल मीडिया पे फैलाए जा रहे भ्रामक सूचनाओं को रोकिए, फॉरवर्ड मत कीजिए। फॉरवर्ड करने से पहले आप उसका जांच पड़ताल कर ले। इंटरनेट का ज़माना है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या किसी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कीजिए, या आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जा सकते हैं जिसको आप सरकारी हॉस्पिटल कहते हैं। वहाँ जा कर के डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि आई फ्लू कैसे हो सकता है, क्या मतलब कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए कौन सा दवा है, ठीक है ना। तो जितना आप वायरल वीडियोस से बचे रहिएगा, आपका परिवार और आपके मित्रगण स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और खुशहाल रहेंगे। सो प्लीज़ डोंट शेयर एनी वायरल वीडियो, मतलब खासकर जो भी हेल्थ से रिलेटेड वायरल वीडियो शेयर मतलब वीडियो आप लोग शेयर करते हैं उससे बचिए, और साझा करने से पहले आप उसको क्रॉस चेक करिए या नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करिए। देखिए, डॉक्टर एक दिन में कोई नहीं बनता है, डॉक्टर की वैल्यू है, ठीक है ना।
आपको आपके पास फ़ी नहीं है तो आप सरकारी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, वहाँ साझा ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। सलाह लेने के साथ साथ आप मतलब बहुत कुछ उससे लाभ है, कहने का मतलब यही है। तो आप इस पूरे वीडियो में देख सकते हैं, कहीं भी बार चर्चा नहीं की गई है कि सलाइवा यूज करने से आँख का जो बीमारी है, आई फ्लू है, वो ठीक होता है, आँख आना ठीक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आइए कुछ सलाइवा को लेकर कुछ बेसिक जानकारी ले लिया जाए। देखिए, एक प्यारा सा बालक लार यानी टपका रहा है, यानी सलाइवा टपका रहा है, ठीक है ना। इसी को लार कहते हैं, सलाइवा कहते हैं, कुछ लोग थूक भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस लार का पीएच मान 6.8 होता है, ठीक है। और एक स्वस्थ व्यक्ति लगभग प्रतिदिन 1 से लेकर के 1.5 लीटर लार स्रावित करता है। हमारे लार जहाँ स्रावित होता है उसको कहते हैं लार ग्रंथि, लाला ग्रंथि, सलाइवा ग्लैंड्स, ठीक है। और ये कुल 6 होते हैं, जोड़े में 3 होते हैं। तो आइए उनको देख लें। देखिए, आपको 6 लाला ग्रंथि दिख रहा है। ये कान के पास का लाला ग्रंथि, लार ग्रंथि है, ठीक है। ये भी यानी कि 2 कान के पास, दोनों कान के बगल में, जिसको हम लोग कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? पैरोटिड ग्लैंड्स करते हैं। यहाँ पे नाम देख लिखा हुआ है। हिंदी में कहते हैं कर्मुल ग्रंथि, यानी कि ये लाला ग्रंथि है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं सब मैक्सिलियरी ग्लैंड्स, यहाँ पे निचली जबड़ा के में होता है सब मैक्सिलियरी ग्लैंड्स। इसको अधो हनु लाला ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जबड़ों के ठीक पीछे देख सकते हैं, इसको सब लिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं, अधोजीवा लाला ग्रंथि कहते हैं। देखिए, लार में मुख्य रूप से 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक लारिया एमाइलेज होता है और लाइसोजाइम होता है। लार क्या होता है कि भोजन के पाचन में सहायक होता है, खासकर कार्बोहाइड्रेट के पाचन में। कार्बोहाइड्रेट जिसे आप चावल में मिल सकता है, मक्का मिल सकता है, उसमें भी आप जाइएगा स्टार्च, यानी कि स्टार्च को ही शर्करा में तोड़ता है, यानी कि लारिया एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। और एक और एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम। ये क्या करता है? लाइसोजाइम हमारे भोजन के साथ है हार्मफुल बैक्टीरिया को नष्ट करता है, ठीक है ना। तो इस जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो आप लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या लार सलाइवा हमारे आई फ्लू को ठीक कर सकता है। आप लोग खुद समझदार है। और ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करिए, CHC चले जाइए, जिसको आप लोग सरकारी हॉस्पिटल कहते हैं, जिला अस्पताल चले जाइए, ठीक है। डॉक्टर्स इसीलिए होते हैं। देखिए, एक मैं नॉर्मल टीचर हूँ, मैं कोई डॉक्टर वगैरह नहीं हूँ। मेरे पास जो भी नॉलेज है थोड़ा बहुत, बस उसी के माध्यम से आप लोग को जागरूक करना मतलब मेरा उद्देश्य है, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि आगे भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत।